मैं चाह रहा था कि कुछ वीडियो दिखाऊं, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैम आप थोड़ा आप ये बताएं कि इस कोरोना क्राइसिस के समय आप बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप क्या कर रही हैं? सर, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि नाम है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो जैसे सभी कर रहे हैं वैसे ही मैं भी एक प्रयास कर रही हूँ। और पिछले 45 दिन से ये प्रयास जारी है। और हर दिन बच्चों को वीडियो बना के भेजना है बच्चों के बीच, जिससे उन्हें जैसे क्लास जैसी फीलिंग आए और उन्हें ये लगे कि नहीं, मेरी मैम मेरे पास हैं और वो समझ रही हैं, अब वो समझ रहे हैं चीज़ों को और पढ़ रहे हैं। मुझे ये पता है कि इसका परिणाम 100% नहीं मिलना है मुझे, लेकिन फिर भी एक प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। और सभी शिक्षक हमेशा से एक प्रयास करते आए हैं और उसी प्रयास की मैं भी एक कड़ी हूँ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि सभी अध्यापक हमारे यहाँ कर रहे हैं। और दूसरी हम्म। चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, जो 10-15 2 बच्चों से मैंने शुरू किया था, अभी 6 बच्चे हैं, फिर धीरे-धीरे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है, क्योंकि गाँव में अभी वो स्थिति है जिससे सभी अध्यापक वाकिफ़ होंगे कि अ, अभिभावक जो हैं वो रोटी-रोजी के सिलसिले में बाहर चले जा रहे हैं, तो कुछ मोबाइल लेके चले जा रहे हैं, कुछ ऐसा रोज़गार है कि वो शाम को लौट के आ रहे हैं, तो हमें वो परिणाम नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए। लेकिन हम हम्म। अपने प्रयास से वो कोशिश करेंगे कि हमें वो परिणाम जल्द ही मिले। कुछ बच्चे जी। ऐसे हैं सर जिनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है। हम्म। वो कैसे फिर पढ़ें? तो उनके लिए स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि ये समस्याएँ आएँगी, कि जो व्हाट्सएप से वो तो ठीक है, जो नहीं है उनका क्या किया जाए? उनके लिए मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से जो भी काम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही थी, वो हार्ड कॉपी में भी तैयार करती आ रही थी। और बिल्कुल, आज यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जी। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज प्रियंका जी को हमने क्यों इनवाइट किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमने अभी एक इनवाइट किया था लोगों से कि आप अपने अनुभव लिखकर हमें शेयर करिए कि आप इस कोरोना क्राइसिस के समय कैसे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो सबने अपने अपने अनुभव हमें शेयर किए। लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने अभी तक साझा हमसे अपनी कहानी, और आप भी हमसे जरूर साझा करें कि ऐसा रोचक क्या चीज रहा। प्रियंका जी की भी स्टोरी हमारे पास आई और उसमें जो सबसे खास बात लगी वो ये थी कि ऑनलाइन बच्चों को जितना पढ़ा सकती हैं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी कुछ प्रयास ऐसे कर रही हैं ताकि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जिन बच्चों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके, वैसे बच्चों के लिए चिंता कर रही हैं। और इसीलिए प्रियंका जी की खास चीज जो आज मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि ऑफलाइन भी चिंता करना। मैम क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, उतना नहीं है जितना आपने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस देखने का नज़रिया अपना-अपना है। हालाँकि बहुत टीचर कर रहे होंगे सर, मैं इस लाइव प्रोग्राम से बताना चाहती हूँ कि कई टीचर करते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं है, मतलब कि पब्लिकली नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मकसद रहता है कि अगर आप किसी भी कार्य को, अच्छे कार्य को कर रही हैं और पब्लिकली कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो उससे बहुत ऐसे अध्यापक हैं जिनकी उनको मदद मिलती है। वो मोटिवेट होते हैं कि नहीं, ऐसा किया, हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं बता रही थी कि ऑनलाइन शिक्षण में पहले दिन से ही मुझे ये पता था कि ये समस्याएँ आएँगी हमारे सामने, कि जो बच्चे बिल्कुल व्हाट्सएप से, जिनके घर बड़ी मोबाइल नहीं है उनके अनुसार, उनका क्या होगा? तो उनके लिए भी हम कुछ ऐसे पिटारा ऐसा संग्रह कह सकते हैं जो फर्स्ट डे से मैं बनाती आ रही थी। ये 1 दिन की मेहनत नहीं थी, पिछले 45 दिन की मेहनत थी, जो एक हार्ड कॉपी के रूप में मैंने तैयार किया। और जब मुझे मौका मिला स्कूल जाने का, अभी मैं बता दूँ कि 20 दिन पहले जब मैं स्कूल गई थी तो कॉपी और पेंसिल, पेन, कलर, मास्क बच्चों को दे के आई थी, लेकिन उस समय मेरा ये पिटारा रेडी नहीं था कि मैं बच्चों को दे सकूँ। तो फिलहाल फाइनली वो दिन आ गया था परसों, जो मेरा पिटारा 45 दिन के काम का रेडी था। और जब स्कूल पहुँची तो जितने बच्चे मुझे मिल पाए आसानी से, क्योंकि विद्यालय की भी ज़िम्मेदारी थी, वो भी काम करना था, तो जितने बच्चे मुझे मिल पाए मैं उनको सभी को, अभिभावकों को समझाते हुए वो पिटारा दिया और समझाया। और उस पिटारे में एक चीज़ बता दूँ कि कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए वो काम है, और मुझे लगता है कि वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं है तो कैसे करेंगे, या तो वो अपने अभिभावकों या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे मदद लेके वो उस पिटारे से काम
कर सकते हैं। तो उनके चेहरे की जो खुशी थी, जो उनके हाथ में वो काम मिला कि अरे मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन नहीं, तो एक अलग से जो सुकून मिला कि हाँ, चलो मेहनत अब जैसे होता है ना कि काम करने के बाद एक तर गए हम, गंगा नहा लिए, वो वाली फीलिंग आई उस दिन जब बच्चे के हाथ में मिला और खुशी मिली उन्हें और अभिभावक पूछे ये क्या है मैडम जी? तो हम बोले ये वही है जो आप नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, ये वही है और यही आपको हर दिन एक पेज बच्चों को कराइए और अगले दिन उसका रिवीजन करिए। तो 45 दिन तो आप ऐसे कंटिन्यू कर ही सकते हैं और कॉपी पेंसिल पेन तो आपको मिल ही चुका है। तो सर बताऊं वो खुशी शब्द नहीं है बोलने के लिए, मतलब मेरे पास फोटोग्राफ्स है, शेयर किया था मैंने फेसबुक पे, देखा होगा आप लोगों ने, मतलब काफी अच्छा लगा कि नहीं वाकई में ये मेहनत मेरी रंग लाई। बहुत बढ़िया। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ मैम का, जो वो जिस पिटारे की बात कर रही हैं, वो पिटारा ये रहा। वो वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अ, काफी दिनों के बाद कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे हम, एक सेकेंड, अब स्क्रीन पे आ रहा है क्या मैम? हाँ हाँ सर आ रहा है। हेलो। जी सर आ रहा है। इसी पिटारे की बात कर रहे हैं जो प्रिंटेड मटेरियल है, और ये कितने पेज का था मैम? सर 45 पेजेस हैं इसमें, पिछले 45 डेज का वर्क है इसमें। ये सर हर दिन का मतलब जितनी भी लाइव क्लासेस चली है उससे संबंधित वर्क है इसमें, और इतने हार्ड नहीं है कि बच्चे इसको समझ ना सके, आसानी से बच्चे इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 45 पेज का आपने प्रिंटेड मटेरियल तैयार किया? जी सर, 40 मैंने हार्ड कॉपी में रेडी किया बट 40 मैंने फोटो कॉपी कराया सर। टोटल 80 मेरे पास है जिसमें से मैंने 25 डिस्ट्रीब्यूट उस दिन कर दिया था, और मेरे पास है जैसे जैसे मैं विद्यालय जा रही हूँ, अभी विद्यालय के काम से मैं खाली होंगी तो मैं गांव में घूम के इसे पर बच्चे जिनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाए थे मैं उन्हें सबको ये देने वाली हूँ। एग्जैक्टली। और मतलब जो सबसे यूनिक लगा वो यूनिक ये है कि 45 पेज का रिटन कागजी काम, और उसमें भी क्रिएटिव काम है जो आपने तैयार किया है। ये बहुत मेहनत लगी होगी निश्चित तौर से। कितना टाइम लगा था एक को बनाने में? सर मैं बता रही हूँ बार बार कि ये हर दिन की वर्क है सर। जो मेरे फेसबुक से जुड़े हैं वो देखते होंगे, मैं हर दिन इसे पोस्ट करती थी कि आज का वर्क ये है, और हर दिन बच्चों को भेजती भी थी। तो सर ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये हर दिन की जो पढ़ाया उसको हार्ड कॉपी में काम में नोट करके अपने डायरी में रखती जाती थी और उसे पेजेस के थ्रू रेडी करती जाती थी डेट वाइज। डेट वाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और दूसरा जो आपने एक चीज बोला कि इसकी 40 कॉपीज तो आपने खुद से तैयार किया और 40 कॉपी आपने इसकी फोटोकॉपी बनवाई। तो ये जी जी फोटोकॉपी जी बिल्कुल। आप ओरिजिनल तैयार कर सकते थे, 40 क्यों तैयार किया? थक गए? सर ये भी कह सकते हैं थक गए, प्लस सर अपनी भी स्टडीज है और फैमिली जिम्मेदारी, सर कह सकते हैं बेबी हमारे पास भी है, और बना सकती थी मैं अगर मेरे पास पास अगर भरपूर समय रहता जितना मेरे पास, वो 40 बन। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ लाइव सबको कि अकेले मैंने ये काम नहीं किया है। 40 जो मैंने बनाया उसको पंच करना, उसमें वो होल करना, उसमें रस्सी डाल के बांधना, ये सब हस्बैंड की मदद के
बगैर, और ये इम्पॉसिबल था रात में 2-2 बजे तक बैठ के उसको वो होल्ड करना, पर पेजेस को लगा लगा के फिर उसको रस्सी में बांधना, फिर मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड था जिससे मैं इतना बड़ा कदम उठा पाई, नहीं तो अकेले इंसान से तो ये पॉसिबल नहीं था सर। और प्लस बिल्कुल। फोटो कॉपी करा के भी अरेंज करना बहुत मुश्किल था सर, पर नहीं, मैं पेजेस का समझ सकता हूँ। 40। मैंने जानबूझ के बोला कि आपकी मेहनत देखिए कि 40 कॉपी तो आपने खुद से तैयार किया, और उसके बाद लगा कि शायद हम अगर सिर्फ हैंड मतलब हाथों से तैयार करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बच्चे छूट जी जाएंगे। आपने इस जी बात को ध्यान में रख के कहा कि क्यों ना हम थोड़ी मदद ले लें और उसको फोटोकॉपी करवा लें, तो काफी अच्छा, मैंने उस सेंस में बोला। दूसरा नंबर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल था मेरा कि मैम, बना तो लिया, तैयार तो कर लिया, लेकिन उनको बच्चों तक कैसे पहुंचाने की आपकी रणनीति है? सर बच्चों को मैं बता रहा हूँ आपको कि 25 कॉपीज बच्चों तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और वो विद्यालय जाके ही मैंने दिया, क्योंकि विद्यालय में इस समय कई तरह के सरकारी काम चल रहे हैं जिसमें हम अध्यापकों को विद्यालय जाना हो रहा है, तो उसी में मुझे एक कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड टाइम मिला, जिस दिन मेरा पिटारा कंप्लीट हुआ, 45 पेजेस हो चुके थे, तो मुझे लगा कि अब बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। पूरे टाइम मुझे वेट नहीं करना चाहिए कि पूरी ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट हो जाए, स्कूल खुले, ऐसा कुछ नहीं। तो वो मैंने फाइनली उसको जब पंच करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, मुझे नेक्स्ट डे स्कूल जाना है। तो उस दिन आपको अच्छा। बता दूं, मैं विश्वास नहीं होगा कि 3 बजे तक बैठ के हम हस्बैंड और मेरा बच्चा, तो 12 बजे तक उसको अरेंज करना पेजेस को जल्दी जल्दी, मैं पूरा बैग भर के ले गई थी उस दिन, लेकिन मुझे उतने बच्चे नहीं मिल पाए और मैं गांव में भी नहीं जा पाई। ये मेरी खुद की गलती थी, मुझे जाना चाहिए था गांव में, लेकिन इतना वर्क था स्कूल पे भी सर, वो भी जरूरी था, वो बच्चों से ही रिलेटेड वर्क था। तो इजिली मुझे जो बच्चे मिलते गए मैं उन्हें 25 कॉपीज दे दी गई, और मेरे पास सुरक्षित है, और जैसे ही वर्क से मैं फ्री होंगी मैं खुद जाके उन बच्चों को देने वाली हूँ। तो ये आपकी बात जिनके पास पहुंच रहे हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा की मैसेज है। और मैं अभी बताऊंगा कि प्रियंका जी, ये ऑफलाइन वाला वर्क तो किया ही उन्होंने, प्रिंटेड मटेरियल। हम थोड़ा सा अभी इनकी झलकियां वो भी दिखाएंगे कि कैसे ये इस लॉकडाउन में जब कहीं बाहर निकलना, उस दौरान ये कैसे बच्चों को पढ़ाती थी, क्या तरीका अपनाती थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन बात थी, जो बताना चाह रहा था कि भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं तो मानता हूं कि लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिन तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे वनवासी क्षेत्रों में, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर बहुत दिक्कतें हैं। अगर मोबाइल है भी तो इंटरनेट की समस्या है। मैम, आपने कुछ इसके लिए भी सोचा था? कई सारे शिक्षकों ने बहुत तरह के प्रयास किए कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, उन बच्चों को इंटरनेट की सुविधा हो। उसके लिए कई शिक्षकों ने अपनी तरफ से भी कई मेहनत, कई कई जगह तो पैसे लगाए। आपने कुछ ऐसा किया क्या? जी सर, उन्हीं शिक्षकों की कड़ी में मैं भी एक थी। जब ऑनलाइन शिक्षा स्टार्ट हुई तो ये समस्या सर सभी शिक्षक जूझ रहे थे कि ये बिल्कुल ये होना ही था, क्योंकि वो स्थिति 2 महीने 1 महीने पहले की अगर हम बैक देखें तो ये स्थिति थी कि अभिभावकों को फोन करके बोला जाए जब, तो ये अपने से फील होता था कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आने वाला है। मतलब एक अभिभावक ने ये बोला कि दिन भर का पैसा इकट्ठा कर किया जाए या आपका नेट चलाया जाए, रखो तुम फोन, ये लाइन थी सर। वो हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि उनकी ऐसी परिस्थिति थी। तो मैंने फिर लगा कि नहीं, ये बच्चे, इनके पास अगर मोबाइल है तो सिर्फ और सिर्फ नेट की वजह से, और सर सभी अभिभावक ऐसे नहीं थे जो समर्थ नहीं थे कि नेट चार्ज न करा सके, लेकिन वो शॉप भी बंद थी नेट की। कुछ अभिभावकों के साथ ये भी समस्या थी कि मैम दुकान बंद है तो कैसे नेट चार्ज है, बिल्कुल सही बात थी। तो इसमें भी सर एक बार फिर हस्बैंड का नाम लेना चाहूंगी कि करीब 8 पेरेंट्स का अब तक, आज भी मैंने 3 पेरेंट्स का चार्ज कराया, और 15 डेज फोन करना कि मैम चार्ज खत्म हो गया है, नेट चार्ज करा दीजिए, तो मैं इनको कि प्लीज पेटीएम से कर दीजिए आप चार्ज। तो 299 एयरटेल चार्ज, मेरे ख्याल से मेरा एयरटेल है नहीं सर, मुझे नहीं पता, लेकिन 299 ऐसे मैं, मतलब उन्हें इस बात से वो बच्चे कभी ना वंचित रहे कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ नेट चार्ज नहीं है, तो मैं उनको काम नहीं भेज पा रही हूँ और वो मुझे रिटर्न नहीं भेज पा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल चार्ज कराती थी उनका सर, और आज की डेट तक मैं करा रही हूँ उनका चार्ज। और इसमें कुछ
मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है सर, इसलिए क्योंकि जब हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 200-300 रुपए के लिए, जो कि कुछ उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है और कुछ दुकानें नहीं खुली थी, तो अगर हम इतना कर ले रहे हैं तो मेरे लिए ये सर पॉजिटिव था कि इससे मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, काम मिल रहा है मुझे। बच्चे आपको पता है सर, काम नहीं भेजते हैं 10 बजे तक, तो हमारे बच्चे लिख के भेजते हैं, मैम जी मेरा काम नहीं आया। मैं आपको हम्म। स्क्रीनशॉट खींच के भी पता नहीं इस पे कैसे शेयर करते, मैं दिखाऊं, मैम जी मेरा काम नहीं आया, आज मेरा काम अभी तक क्यों नहीं आया, मिस कॉल मारते हैं बच्चे, मैम काम क्यों नहीं आया अभी, भले 6 ही बच्चे हो सर, आपके लेकिन स्कूल में ऐसे। कितने बच्चे हैं? जी सर। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर इस समय 210 बच्चे हैं हमारे यहाँ। इसमें से 210 बच्चों में से कितने बच्चे थे जो जिनको आप ऑनलाइन शिक्षा दे पाते थे, संभव था, और कितने बच्चे थे जो जिनको बिल्कुल नहीं दे पाए? सर ऐसे देखा जाए तो मैंने सिर्फ 2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, और अभी फिलहाल मेरे यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि वैसे तो मेरे यहाँ सिर्फ 10 बच्चे जुड़े हुए हैं, और 10 बच्चों के साथ जो बगल के बच्चे हैं वो उनके व्हाट्सएप से 4 बच्चे भेजते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो 14-15 बच्चे हमारे यहाँ हो गए, जिनको बहुत कड़ी, हमारे सभी शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत के साथ उनको इकट्ठा किए। सर पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं कि व्हाट्सएप पे काम आया तो टाइम से ही भेजना है, ये थोड़ी सी समस्याएं थी। तो अभी हमारी मेहनत करते करते हम अचीव ये की कि 15-16 बच्चे हमारे रेगुलर हो चुके थे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि इतने सर, अभी जब से गवर्नमेंट ने ये स्कीम खोल दी, मनरेगा ये काम करना है आपको, तो सबको सर पैसा चाहिए कि नहीं, मुझे बिल्कुल पारिवारिक स्थिति सही करने के लिए उन्हें काम की बहुत आवश्यकता है, तो वो सर लेके जाने लगे। तो इस समय हमारी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हुई है कि बच्चे संख्या में कम काम भेज रहे हैं। लेकिन अभी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब हम विद्यालय के कार्यों से खाली हो तो फिर से पेरेंट्स को मोटिवेट करें, और मॉर्निंग के टाइम में जब वो नहीं जा रहे काम में या रात में वो काम करा के बच्चे रखे रहे, तब वो हमें फोटो कॉपी, उसकी फोटो की कॉपी की फोटो हमें भेजे और हम उस पर प्रयास करें। अच्छा, तो मतलब आपकी बातों से डिकोड करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच से बाहर थे, और जी जिन तक बिल्कुल पहुंच सर, बना भी बिल्कुल। है वो भी बहुत, उसकी संख्या कम थी, लेकिन हाँ आपने कोशिश की कि बहुत जो बच्चे बहुत जितने जितने भी पहुंच में हैं उन बच्चों के साथ काम करें। सर, ये मैं एक हमारी रियल संख्या जो हम आपको बता रहे लाइव की नहीं, बिल्कुल इतने ही बच्चे तक हम पहुंच पाए, क्योंकि सेल वही मोबाइल सर, और सबको प्रति मोबाइल देना सबको थोड़ा मुश्किल, थोड़ा के बहुत मुश्किल था। तो इसलिए ये ऑनलाइन पिटारा संग्रह बनाया कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक, अगर एक घर में 4 भाई बहन है तो एक पिटारा भी अगर पहुंचता है, तो कक्षा 3 से कक्षा 5 वाले बच्चे वो प्रतिदिन बैठ के एक पेज को करेंगे और इन्वॉल्व रहेंगे उसमें। बिल्कुल। कुछ रिएक्शंस आए जब ऑनलाइन पिटारा किसी बच्चों को दिए या उनके घर तक पहुंचा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभिभावक भी वहीं पे थे, मैं बता रही हूँ, खाता संख्या ये सरकारी काम चल रहा है हमारे विद्यालय में, बिल्कुल आया, मैम जी ये क्या है, ये वही हम्म। चीज है जो आप भैया ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे और आप वंचित थे जब मैंने फोन किया था। तो ये पूरे 45 दिन का काम है, और आप हर दिन बच्चे को एक पेज कराइएगा, और उसका रिवीजन जब भी आपको समय मिले आप उसका रिवीजन करिएगा, और प्लस मदद करिएगा बच्चे को, अपने बड़े बेटे से कह दीजिएगा, बेटी से अगर आपको ना आए तो बहुत हम्म। ज्यादा मैं बता रही हूँ कि ऐसी खुशी कि अरे ऐसा भी था क्या, एक एक मैं बता दूं, एक गार्जियन ने पूछा कि मैम सरकार ने भेजा है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन मेरे पास आया। एक मैम हम्म। थी, एक मदर उनकी, तो मैंने कहा कि जैसे भी आया है ये सिर्फ आपके लिए है और आपको इसको कराना है, और करा के जुलाई में अगर कभी भी स्कूल खुलता है, मैंने ये भी बोला, तो आप इसे सुरक्षित मेरे पास लेके आएंगे, और वही लेके आएगा जो इसे सुरक्षित रखेगा और इसको काम कराएगा। तो बिल्कुल वो चेहरे की जो फीलिंग्स थी वो बताई नहीं जा सकती, मुझे बड़ा मतलब सुकून मिला कि बिल्कुल मेहनत रंग लाई मेरी। बिल्कुल। अ, इससे पहले कि लोगों में ये जाए मैसेज कि जो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं था उनके लिए तो मैम ने खूब मेहनत की, एक सवाल आता था, आ रहा है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल था उन तक कैसे प्रियंका जी पहुंच रही थी, उसकी एक वानगी मैं दिखाता हूं आपको।
सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा तकनीकी की भी अपनी सीमा है बस, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रियंका जी जिन बच्चों के पास मोबाइल था उनके लिए बहुत क्रिएटिव वीडियो बनाती थी। मैम, आप ऑनलाइन मटेरियल बनाने का ये पहला अनुभव था या इससे पहले भी आप डिजिटल मटेरियल्स बनाया करती थी? सर इसके पहले क्लासेस वीडियो बनते थे जो बच्चों के साथ सिखाया करती थी क्लास में। ऐसे घर से तो ये पहला ही अनुभव था कि घर से वीडियो बना। इससे पहले सर क्लास वीडियो हमेशा मैं बनाती थी और इसको सोशल मीडिया पे हमेशा से मैं शेयर करती आई हूँ। 2015 में मेरी ज्वाइनिंग है, नवंबर में। मेरे ख्याल से 16 से मैं वीडियो शेयर, पहला वीडियो मेरा 16 में शेयर हो चुका था। तो लगातार वीडियो शेयरिंग होती थी सर, बट ये घर से बैठ के वीडियो बनाना ये पहला अनुभव रहा है। अच्छा, तो मैम अभी जो ये जो काम कर रहे हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम में, तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, तो क्या चीजें हैं जो आपने सीखा है और जिसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? सर इस लॉकडाउन में तो बहुत कुछ सीख हम लोग को मिली है। बोला जाए तो नॉर्मल जीवन भी हमारा एक आम इंसान को कैसे रहना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी वो स्थिर हो चुकी थी। तो बच्चों के लिए सर एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा था कि हर दिन का जो हमारा वीडियो है वो हमारे पास एक संग्रह के रूप में, जैसे पिटारा संग्रह हो गया, वैसे ही हर दिन का वीडियो हमारे पास संग्रह के रूप में इकट्ठा हो चुका है और हर टॉपिक वाइज हो चुका है सर। तो उस वीडियो को जो बच्चों को हम यूट्यूब के थ्रू दिखाते थे, अगर उस वीडियो को लाइव हम, जो हमारे पास संग्रह है वो टॉपिक हम पढ़ाएं और अपने ही बने वीडियो को बच्चों के बीच प्रोजेक्टर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू दिखाएं, तो उस पे टीचिंग और इफेक्टिव होने वाली है। क्योंकि बच्चे उस वीडियो से पहले से फैमिलियर रहेंगे तो उन्हें बड़ी वो होता है ना, सीखने की ललक कि अरे ये मैडम ही है हमारी और इसमें दिखा रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे पास एक ऑनलाइन टीचिंग का संग्रह इकट्ठा होता जा रहा है, वीडियो टीचिंग का, जिसे मैं आगे अपने आने वाली टीचिंग में यूज करने वाली हूँ। या जैसे थर्ड का बच्चा फोर्थ में चला गया तो सेकंड का जो थर्ड में आएगा उसको पहले अपने इस वीडियोस को दिखा दूं, फिर उसके बाद टॉपिक पे आऊं या टॉपिक को पढ़ा के वीडियोस को दिखा दूं। तो ये मुझे आगे फ्यूचर में लाभ इससे मिलने वाला है। बढ़िया। आपके इस काम में, जैसे आप इतना सब कुछ कर रही हैं क्रिएटिव, आपके स्कूल के बाकी के भी जो साथी टीचर्स हैं, निश्चित तौर से वो भी तो कुछ चीजें बता सकते हैं कि अपने विद्यालय के बारे में, कि आपका विद्यालय परिवार इस क्राइसिस के टाइम में कैसे बच्चों के साथ इंगेज हो रहा था? सर हमारा पूरा परिवार, कहते हैं ना, परिवार अगर ना साथ दे तो फिर किसी इंसान का उठना मुश्किल है। तो हमारा पूरा परिवार बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ इस लॉकडाउन में लगा हुआ था। और ये हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों को इकट्ठा क्लास वाइज काम भेजने में सभी अध्यापक अपने अपने बच्चों को सब्जेक्ट वाइज काम भेज रहे थे, जो भी बच्चे हमारे पास अवेलेबल थे। और जब भी हम विद्यालय पहुंचे तो सभी टीचर ने उसे पूछने की कोशिश की कि क्या आप पढ़ाई की, जो भी बच्चे हमारे पास अवेलेबल आए विद्यालय पे आसानी से। और रही बात हमारे हेड टीचर की, तो उनका सपोर्ट हमेशा से ये रहता है कि बच्चों को आप लोग जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं विद्यालय में, आप बच्चों को अलग अलग क्रिएटिव ढंग से सिखाइए और जैसी भी आपको मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सर इतना वर्डिंग हमें एक अंदर से हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कहूँ तो, कि नहीं इतना हमारे एक गार्जियन के तौर पे कोई हमारे लिए रेडी है, तो बिल्कुल हमें वो वर्क करने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सभी स्टाफ मिलके ये काम करते हैं। हम 3 सहायक और 2 शिक्षा मित्र और हमारी हेड टीचर, तो एक बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हैं।
जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, इन्होंने, मैम ने एक दो बार जिक्र भी किया है कि ये सारा कुछ काम हो रहा है तो घर में भी एक माहौल है, और वो माहौल में आप पतिदेव और जो खुद शिक्षा विभाग में ही है, हेमंत जी का बहुत बड़ा रोल है। हेमंत जी हैं क्या पास में? हाँ सर, वो तुरंत टाइम पे नहीं आ पाए। मैं फोन की थी तो बोले नहीं आप कर लो। वो होता है ना पर्दे के पीछे का हीरो वही नहीं, कहानी है। हेमंत जी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? न केवल आपके पति हैं उसके नाते ही नहीं, बल्कि एक एक वो भी शिक्षक है, तो उनका कितना इनपुट आप यूज करते थे इस काम में? और ये एक तरह से ये भी एक बहुत इनोवेटिव नवाचार ही बोल सकते हैं, लेकिन ये नवाचार ऐसा है जो बहुत लंबा इम्पैक्ट डालने वाला है, 45 दिनों तक बच्चों के एंगेजमेंट की प्लान करने वाला है, तो उसमें उनका रोल किस तरीके से देखते हैं? सर उनका मैं एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है ये कि इस जॉब में आना ही मतलब मुझे इस जॉब में लाना ही उनके लिए मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत बड़ा योगदान ये कह सकते हैं कि एज अ टीचर मेरा बनना, क्योंकि 2009 की उनकी पोस्टिंग है और मेरी 2015 की है। 2009 की पोस्टिंग प्लस हमारी शादी 2009 की। तो उसके बाद मुझे बीएड कराना, प्लस नहीं तुम्हें टीचिंग लाइन में ही जाना है, प्लस हमारा छोटा बेबी था उस टाइम। टीटी सबको पता है, टीटी के थ्रू ही हमारी ज्वाइनिंग हुई। तो सब कुछ फेस करते हुए मुझे टीचिंग लाइन में उतारना ही एक बहुत बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी तो हस्बैंड जी का है। और उसके बाद टीचिंग लाइन में सिर्फ उतार के कि नहीं चलो तुम्हारी नौकरी लग गई, बस अब मैं खाली। हर दिन किसी दिन वीडियो अगर बनाने में मुझे लेट हो गया कि नहीं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बच्चे का काम, वीडियो नहीं बनाई अभी, तुम बच्चे वेट कर रहे होंगे वहां पे, मतलब तुम एक दिन काम करती हो, दूसरे दिन मैं क्या बना दूं, रात में बनाओ, 10 बजे बना के सो, ताकि सुबह टाइम से बच्चों को वीडियो भेज, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मतलब हर स्थिति में सर, एक फ्रेंड, एक गार्जियन, एक हस्बैंड तो है ही, एक फ्रेंड, एक गार्जियन, मतलब पूरी तरह से मोटिवेट करना। मैं पंच करूंगा, मैं मुझे सर सही बता दूं, मुझे जब ये बनाने का पूरा कॉपी, मुझे 40 कॉपी प्लस फोटो कॉपी करके अरेंज, मुझे बहुत वो लगा कि मैं कैसे करूं। मैं सब करूंगा ना, तुम बस बना बना के क्रिएटिविटी कर करके मुझे दो, मैं सब उसकी आउटलाइनिंग कर दूंगा, मैं पंच करूंगा, मैं उसमें रिबन डाल के बांध दूंगा, सब कुछ तुम करो। तो एक अंदर से होता है ना, स्कूल में मैम और घर पे हस्बैंड जब इतना ज्यादा सपोर्ट करें तो काम करने का किसका मन नहीं करेगा सर। बिल्कुल। नहीं तो हेमंत जी और प्रियंका जी की जोड़ी जो है वो शिक्षा विभाग के लिए प्रेरक और बने, एक चीज यही। और बता दूं सर, एक चीज और मैं मिस कर गई थी कि बर्थडे, अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया 2 साल से कि हर साल बर्थडे पे कुछ ना कुछ तुम्हें मैं ऐसा दूंगा जो तुम्हारे विद्यालय के लिए हो। ये 2 साल से हमारी ऐसी स्कीम थी। तो मैं आपको बता दूं सर, पिछले साल बर्थडे पे उन्होंने प्रोजेक्टर मुझे गिफ्ट दिया जो मेरे विद्यालय के यूज में रहे। और दूसरी चीज ये कि इस साल जो 12 अक्टूबर बीता है सर, सभी 40 बच्चों के लिए चेयर्स और मैटिंग क्लास में उन्होंने किया अपने खुद के सैलरी से कि नहीं ये तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे स्कूल के मिलने वाला। वो मैंने फेसबुक पे लिख के शेयर भी किया था कि नहीं ये इनका गिफ्ट है मुझे, जो मेरे बच्चों के लिए। तो हर साल मुझे बहुत बड़ा बड़ा अपने बच्चों के लिए दिन पे दिन सर मिलने वाला है। बाकी मेहनत सर जारी है, देखते हैं। निश्चित तौर से तो ये दो चीजें हैं जो इस वीडियो को देखेंगे कि एक तो पहला चीज है, इस लॉकडाउन के टाइम में, क्राइसिस के टाइम में, केवल ऑनलाइन शिक्षा के लिए ही नहीं यूनिक यूनिक वीडियो बना रही थी प्रियंका जी, बल्कि कोशिश उन बच्चों के लिए भी थी जिन बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो उनके लिए प्रिंटेड मटेरियल जो है, पिटारा नाम से आपने 45 पेज की, 45 पेज की आपने बनाई, लगभग 80 बच्चों को आप प्रोवाइड करने की योजना बना रही हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने दे भी दिया है, आने वाले दिनों में और भी देंगी। और एक जो बहुत पर्सनल चीजें जो उन्होंने शेयर की कि आप खुद पति पत्नी शिक्षक हैं, तो दोनों गिफ्ट में भी बच्चों की ही चिंता करते हुए कभी प्रोजेक्टर दे रहे हैं, कभी कुर्सी दे रहे हैं। तो यही होना चाहिए कायदे से। और सच में आप इसी तरीके से हमें प्रेरित करते रहे और आपके काम से दूसरे को भी प्रेरणा मिले, यही मैं कामना करता हूँ। स्वस्थ रहिए और इसी तरह से सक्रिय रहिए।
सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो सर ये ऑनलाइन हम बोलते हैं सरकारी टीचर की छवि बहुत खराब है इस समाज में, तो आप जैसे महानुभाव कह सकते हैं जो हम शिक्षकों को मंच पे ला रहे हैं हर दिन और हमारे कामों को आप रोशन कर रहे हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं सर। तो ये बहुत हमारे लिए ये सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है सर, ये हमारे सभी उन प्राइमरी टीचर्स के लिए ये एक मोटिवेशनल का काम करेगा। हम सब भी मोटिवेट होंगे कि नहीं, अक्सर हम कॉन्वेंट टीचर्स की वीडियोस ऐसे देखते हैं कि नहीं इन्होंने ये किया, बट अब सरकारी टीचर को भी लोग लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल ग्रुप्स में देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत गर्व की बात है हम सभी अध्यापकों के लिए। और आपका सर तहे दिल से धन्यवाद कि आपने किसी एक सरकारी टीचर को चुना जो सभी टीचरों के कामों को सार करके बता रहा है। तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद और आपके सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने तुरंत ही समय निकाला और मैंने आपकी कहानी देखी तो मुझे लगा कि बहुत ही प्रेरक होगा। और मैं खुद काफी कई सारी चीजें चल रही हैं जीवन में, तो काफी एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी इस कहानी से मिला। और इसलिए एक पिछले 7-8 दिनों से जो मौन व्रत था वो मैंने तोड़ते हुए कहा कि आज प्रियंका जी की कहानी के जरिए ही कुछ एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव। तो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप अपना विशेष ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए। और ये क्राइसिस का टाइम है तो आप अपना भी रखेंगे और दूसरे का भी रखेंगे तो काफी बेहतर होगा। और साथ ही में कुछ बेहतर कर रहे हैं खास करके इस क्राइसिस के टाइम में बच्चों के लिए, तो प्लीज आप अपनी कहानी जरूर शेयर करिए। क्या पता आपकी कहानी से किसी को प्रेरणा मिल जाए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। और हेमंत जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। और साथ ही साथ में गाजीपुर में जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उस विद्यालय की पूरी टीम को मेरा नमन है। आप इसी तरह से प्रेरित करते रहें। कभी एक बार पूरी टीम के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे और ऐसे ही कुछ कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करते रहिए। सरकारी स्कूल पेज को फॉलो करिए और कुछ लोगों को और बताइए कि वो अपनी कहानी भेजे हमें। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। थैंक यू।